जब से किरण रिजिजू कानून मंत्री बने हैं वो कई ऐसी बातों को कहते रहते हैं, कई ऐसे मुद्दों को उठाते रहते हैं जिनकी चर्चा ड्राइंग रूम में होती थी। लोग गुपचुप बात करते हैं, खुसुर पुसुर करते हैं, लेकिन सामने मंच पर आके आधिकारिक रूप से कोई नहीं बोलता। लेकिन किरण रिजिजू इन मामलों में बोल रहे हैं। अब उन्होंने जिन वकीलों की बात होती है, बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के, कि वो सुप्रीम कोर्ट को चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत कुछ उनके हिसाब से करते हैं, जो बातें लोगों की चर्चा का विषय था, उस बात को किरण रिजिजू ने कहा है। क्या कहा उन्होंने, क्या ऐसी बातें हैं जिसको उन्होंने साफ साफ कहा जो इससे पहले शायद किसी ने नहीं बोला था, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप मेरा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। किरण रिजिजू कानून मंत्री, भारत सरकार के कानून मंत्री। किरण रिजिजू को जब कानून मंत्री बनाया गया तो सवाल उठा कि किरण रिजिजू क्यों? रविशंकर प्रसाद बेहतर व्यक्ति थे, किरण रिजिजू क्या उस पैमाने पर खरा उतर पाएंगे? लेकिन यकीन मानिए कि जो बातें वो कह रहे हैं, जिस तरह के कदम उठा रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, वो इससे पहले शायद ही किसी कानून मंत्री ने की हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि किरण रिजिजू प्रैक्टिस नहीं करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो ऐसे कानून मंत्री हैं जिन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं की और कभी वो एक वकील की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने पेश नहीं हुए। इसीलिए वो इतनी अथॉरिटी से बोलते हैं, इसीलिए वो हर एक बात जो कमी है, जिसमें सुधार होना चाहिए, जो समस्या है, जो बाहर के व्यक्ति को दिखती है, उसका जिक्र करते हैं। जो पहले कानून मंत्री नहीं करते थे क्योंकि ज्यादातर प्रैक्टिस करते थे, उनको उन जजों के पास फैसला लेने के लिए जाना होता है, और जब आप बहुत पास होते, उसी सिस्टम का हिस्सा होते हो, तो आप सिस्टम की कमियां या तो आपको दिखती नहीं है, अगर दिखती भी है तो आप उसका जिक्र नहीं करते, क्योंकि आपको डर होता है कि आपको उसी सिस्टम के पास जाना है, उसी सिस्टम में काम करना है। तो अब किरण रिजिजू ने जो बात कही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं बड़े वकील, उनको लेकर जो बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े वकील ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अगर केस उनके हाथ में आएगा तो जीत निश्चित है। अगर उन्हें कोई केस देंगे तो उसे वो जीत कर ही आपको देंगे, ये उनकी गारंटी होती है। वो क्योंकि केस जीतने में माहिर हैं, साथ ही साथ वो सभी बड़े मामलों को अपने हाथ में लेते हैं, करोड़ों कमाते हैं, एक एक तारीख के 30-30, 40-40 लाख रुपए लेते हैं और कुछ के पास काम ही नहीं होता है। तो उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा क्यों है कि एक के पास इतना काम है, कुछ के पास वो इतनी मोटी मोटी फीस लेते हैं और कुछ के पास काम ही नहीं है, ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा प्रावधान तो सबके लिए समान है, सबके लिए एक है, फिर ऐसा क्यों होता है? साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे वकील हैं जो तारीख मांगते हैं और कुछ ऐसे जज हैं जो उनको तारीख देते हैं, यानी जिसका जिक्र हम हमेशा करते हैं, तारीख पे तारीख, वो सिस्टम चलता रहता है। क्योंकि वकील तारीख मांगते हैं, वो गारंटी देते हैं कई बार कि ये मामला चलता रहेगा, ये मामला खिंचता रहेगा, तो तारीख मांगते हैं। और जज ऐसे होते हैं जो तारीख देते रहते हैं, यानी न्याय देने के लिए जिम्मेदार लोग ही न्याय देने में सक्षम नहीं है। ये बड़ी बात कही है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है न्याय देने की, वो ही न्याय देने में सक्षम नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े वकीलों ने पूरा कब्जा कर लिया है, उन्हें कब्जा नहीं करना चाहिए, उन्हें दूसरों को भी काम देना चाहिए। वो केस जीतने में, केस लड़ने में इन बड़े वकीलों की मदद करेंगे, तो इसलिए इनको भी काम देना चाहिए। देखना चाहिए कि जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उन्हें छोटे वकीलों को अवसर देना चाहिए। ये सब कुछ किरण रिजिजू ने कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील निचली अदालत में भी जा सकते हैं, वहां पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि अदालत तो अदालत ही होती है। यानी अदालत में आप फर्क कि आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं तो आप नीचे कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदालत अदालत होती है। इसीलिए इन बयानों को
सीधा हमला माना जा रहा है। जो बड़े बड़े वकील, जो नामी वकील, जितने बड़े मामले आप सुनते हैं, या कुछ ऐसे लोग, कोई बड़े रसूखदार लोग जिनके मामले ये लड़ते हैं और तारीख पर तारीख लेते रहते हैं, तारीख पर तारीख मिलती रहती है, तो इसके लिए जजों को भी जिम्मेदार बताया, जो वकील तारीख पे तारीख मांगते हैं और जज तारीख दे देते हैं। यानी जिनके ऊपर न्याय देने की जिम्मेदारी है वही न्याय देने में सक्षम नहीं है। ये बड़ी बात कही है किरण रिजिजू ने। तो उन्होंने इन वकीलों को आईना दिखाया है, उन लोगों को कहा है जिन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है। कुछ वकील जैसे कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, रविशंकर प्रसाद, या इस तरह के और बड़े बड़े नाम, अभिषेक मनु सिंघवी, बड़े बड़े नाम जो समझ लीजिए कि एक एक तारीख के 30-30, 40-40 लाख रुपए लेते हैं। और इनसे जज भी, मतलब अगर ये कुछ कहते हैं तो जज उनकी बात को नहीं टालते। अभी कुछ समय पहले की ही बात है, कपिल सिब्बल ने एक मामले में तारीख ली, अर्जेंट तारीख ली, आजम खान के मामले में अर्जेंट तारीख ली, और उसके बाद उस तारीख में नहीं पहुंचे क्योंकि वह दूसरी कोर्ट में थे। तो ऐसा भी होता है क्योंकि ये बड़े वकील हैं, तो इनके सामने आपको दिखेगा कि जज भी उस तरह से फैसले नहीं लेते, उस तरह से बात नहीं कहते, उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते जितना दूसरे वकीलों से होते हैं। इसीलिए ये बात किरण रिजिजू ने कही, क्योंकि इनका प्रभाव जो है, जो इनका प्रभुत्व है, जो इनका प्रभाव है, जब देश का भूतपूर्व कानून मंत्री अगर जाता है, वो अगर प्रैक्टिस कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के जज प्रभाव में आते हैं, और ये कई बार हमें देखने को मिलता है, और इसका ही जिक्र किरण रिजिजू ने किया है। तो जरूरत है कि न्यायपालिका किसी के प्रभाव में ना आए, न्यायपालिका न्यूट्रल होकर काम करे। उसके लिए बड़ा वकील या छोटा वकील, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। जो बड़े वकील तारीख पे तारीख लेते हैं, ये प्रथा खत्म होनी चाहिए, तय होना चाहिए, मामले जल्दी खत्म होने चाहिए, क्योंकि उनको तो पैसे मिलते रहते हैं, लेकिन अदालत में केस बढ़ते रहते हैं, और इन केसों की संख्या इतनी बढ़ रही है कि ये खत्म कैसे होगी, इसको लेकर न्यायपालिका तो चिंतित है ही, लेकिन सरकार भी चिंतित है, क्योंकि किरण रिजिजू का कहना है कि उन्हें जवाब देना पड़ता है, उनसे पूछा जाता है कि इतने मामले पेंडिंग क्यों हैं। अभी जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस दौरान भी सवाल पूछा गया, तो उन्होंने उसकी कई वजह गिनाई कि क्यों पेंडिंग केसेस हैं इतने सारे अदालत में, और किस गति से अगर ये केस हों तो केस खत्म हो सकते हैं। लेकिन क्या वाकई उस दिशा में काम हो रहा है? लेकिन ये जो बातें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े नाम अदालत में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और उनके प्रभाव में सुप्रीम कोर्ट के जज भी नजर आते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।